हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, और उसमें हम रियल इमेज के लिए इसको कर रहे हैं। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम पोल कहते हैं। यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया फोकस है, और ये मैंने मान लिया मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए एंड बी। तो हमारा रूल कहता है कि जो भी रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होता है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि जो हम सेंटर से भेजते हैं यानी वो नॉर्मली जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती है। एंड नेक्स्ट रूल कहता है कि जो रे हमने पोल पर जिस एंगल से भेजी टकराने के बाद वो उसी एंगल से वापस चली जाती है। तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी ए डैश एंड बी डैश, जिसको हमने नेम दे दिया है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। वो कैसी हैं बच्चों? सिमिलर हैं। ठीक है, ओके, सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो जैसे ये वाली ट्रायंगल हो गई हमारे पास ए बी सी, ये हो गई ए डैश बी डैश सी। सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड बनेगी हमारे पास बी डैश सी एंड ये वाली साइड हो जाएगी बी सी। इसको हमने इक्वेशन 1 नेम दे दिया। Similarly, triangles ABP and A dash B dash P, ये भी क्या है बच्चों? सिमिलर है। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे पास A P और ये B, ठीक है ऐसे, और एक ये हो गया A P और ये B। तो ये क्या सिमिलर है, तो इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास पी बी डैश अपॉन पी बी के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो यहाँ से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो किसके इक्वल है? ये बी डैश सी अपॉन बी सी के इक्वल, ये पी बी डैश अपॉन पी बी के इक्वल। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? पी बी डैश अपॉन पी बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी डैश सी अपॉन बी सी के इक्वल। अब क्योंकि सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेज़र करते हैं, तो इसलिए हम बी डैश सी और बी सी को पी की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो देखो ये जो बी डैश सी है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों पी सी माइनस के पी बी डैश। सिमिलरली बी और पी यहाँ से यहाँ तक है, बी सी ये है, तो बी सी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से पी बी माइनस के पी सी। ओके, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जो पी बी डैश है यहाँ से यहाँ तक, पी बी डैश इमेज डिस्टेंस होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वी कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम यू कहते हैं यहाँ से यहाँ तक। और जो सी तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है। रे सारी की सारी रे की डायरेक्शन जो है वो ऐसे इधर जा रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पोल से हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो माइनस का ले लेते हैं। तो जो पी बी डैश है वो क्या लिखा जाएगा बच्चों? माइनस का वी। पी बी हमारे पास यू है तो माइनस का यू होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ है। पी सी माइनस का आर होगा, पी बी डैश फिर से माइनस का वी होगा, पी बी माइनस का यू और पी सी माइनस का आर। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा देखो, v बाई यू मैंने लिखा इक्वल्स टू माइनस आर प्लस के वी अपॉन माइनस यू प्लस के आर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? माइनस के वी यू, पहले इसका इसके साथ कर रहा हूँ मैं, तो माइनस के वी यू प्लस के वी आर,
किसके इक्वल होगा, माइनस के यू आर प्लस के वी यू। तो इसको मैं इधर ले रहा हूँ, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वी आर प्लस के यू आर इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो 2VU हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड UVR से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVR। अगर मैं इसको UVR से डिवाइड करूंगा तो 1/U बचेगा, इसको करूंगा तो 1/V बचेगा, और इसको करूंगा तो 2/R। और जो ये 2/R है 1/F के इक्वल होता है, तो 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। ये हमने मिरर फॉर्मूला यहाँ से प्रूफ कर लिया। ये हमारे पास बच्चों मिरर फॉर्मूला है।